एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम करने के इरादे से तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ पर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होना शुरू फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बनी इसराइल में एक कसाई है जो तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगा और वहीं तुम्हारा हम सफर होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आपने मुझे नबी बनाया। मैं ये समझता था कि मेरे साथ जन्नत में नबी, रसूल, अल्लाह वाले बुजुर्ग और दरवेश होंगे, लेकिन ये कसाई क्यों? फिर से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, रहम फरमाइए और मुझे उस कसाई का पता बता दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से वह मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा और मेरा साथी बनेगा। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आज तुम घर लौट जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कसाई का पता तुम्हें बता दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के इस फरमान को सुनकर वापस लौट आए। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी सफर पर रवाना हुए। जब वह रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक औरत रोती हुई खड़ी है। वह औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनकी तरफ बढ़ी और आकर अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप तूर पहाड़ की तरफ अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो अल्लाह से मेरे बारे में जरूर पूछिएगा कि उन्होंने मुझे औलाद क्यों नहीं दी। मेरी शादी को कई साल हो गए, लेकिन मैं आज तक किसी बच्चे की माँ नहीं बन सकी। क्या मैं कभी माँ बनने की किस्मत नहीं रखती, या मेरी किसी गलती की वजह से अल्लाह ताला मुझे औलाद से महरूम रखे हुए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से जरूर पूछूंगा। फिर वह औरत वहाँ से चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत का सवाल सुना तो वह थोड़ा हैरान हुए और उन्होंने किसी और संपर पर जाने का इरादा छोड़ दिया। अब वह सीधा तूर पहाड़ की तरफ अल्लाह ताला से बात करने के लिए रवाना हो गए। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ऐ अल्लाह, मैं जब आ रहा था रास्ते में एक औरत को रोते हुए देखा। उसने मुझसे पूछा कि उसकी शादी को कई साल हो चुके हैं, फिर भी उसे औलाद क्यों नहीं मिली। तब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब फरमाया, ऐ मूसा, उस औरत से कह दो कि उसकी तकदीर में औलाद नहीं लिखी गई है। यही वजह है कि वो अब तक मां नहीं बन सकी। बेटा हो या बेटी, औलाद सिर्फ मेरी तरफ से होती है। जिसे मैं अता करता हूँ वही इसे पाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह जवाब सुना और वापस घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में चलते हुए उन्हें उसी औरत की याद आई। दिल ने गवाही दी कि पहले उसी का जवाब देना चाहिए, इसलिए वह घर न जाकर सीधा उस औरत के घर पहुंचे। औरत ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरवाजे पर देखा तो चौंक उठी। उसने फौरन पूछा, ए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप अल्लाह से मेरा सवाल पूछ कर आए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारी तकदीर में औलाद नहीं है और तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। ये सुनते ही उस औरत की आंखों में आंसू भर आए और वो जोर जोर से रोने लगी। दर्द उसके लफ्जों में छलक आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चुपचाप रवाना हो गए। कुछ दिन बाद एक अल्लाह वाला, एक बुजुर्ग फकीर उस औरत के घर आया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, क्या घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर फकीर हूँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दे दो, यकीनन अल्लाह पाक तुम्हारी नियत को कबूल फरमाएगा। औरत ने उसे अंदर बुलाया और 4 रोटियां खिलाई। फिर उसने फकीर से कहा, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह से मेरे लिए दुआ करिए कि मुझे अब तक कोई औलाद नहीं मिली, अल्लाह मुझे भी औलाद अता करे। फकीर ने खाना खा लिया और फिर दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू इस औरत को औलाद अता कर दे। दुआ के बाद वो चुपचाप चला गया। वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर किसी सफर पर जा रहे थे। जब वो उसी औरत के घर के पास से गुजरे, तब जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल को छू लेने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम को उस औरत की बात याद आई। वो सीधे उसके घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा वही औरत जो कभी औलाद के लिए आंसू बहा रही थी, आज एक नन्हे से बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रही है। उसके चेहरे पर माँ बनने की रौनक थी, आंखों में सुकून था। औरत ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो बाहर चली आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, आपने तो कहा था कि मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, अल्लाह मुझे कभी माँ नहीं बनाएगा, लेकिन देखिए अल्लाह ने मुझे एक प्यारा सा बच्चा अता किया है। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान हुए। दिल में सवाल उठा, अल्लाह ने तो कहा था कि उसकी तकदीर में औलाद नहीं है, फिर ये बच्चा कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। जब वो तूर पर पहुंचे, उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, आपने तो फरमाया था कि उस औरत की तकदीर में औलाद नहीं, लेकिन आज मैंने उसे एक बच्चे के साथ देखा, वो बेहद खुश है। या रब, मैं इस हकीकत को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब एक गैबी आवाज आई, ऐ मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो एक थाली में इंसान का गोश्त लेकर आओ, फिर तुम्हें जवाब मिलेगा।
मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म सुनकर एक थाली और छुरी लेकर अपनी कौम के लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं इंसानी गोश्त लेकर तूर जाऊं। क्या तुम में कोई है जो अपने जिस्म से थोड़ा सा गोश्त इस थाली में रखे? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सब खामोश हो गए और फिर एक एक करके सब वहां से चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। उनके दिल में बेचैनी थी। जब वो मायूस होकर वापस लौट रहे थे, तभी एक बुजुर्ग फकीर पीछे से पुकारा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, क्या बात है? आपको इतना परेशान और गमजदा क्यों देख रहा हूँ? मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया उस फकीर को सुनाया। फकीर ने एक लम्हे की भी देर नहीं की। उसने छुरी ली और अपने जिस्म से थोड़ा सा गोश्त काट कर थाली में रख दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाया। जब उस बुजुर्ग फकीर ने अपना गोश्त देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रवाना किया, मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान थे। दिल में अजीब सी कैफियत थी, लेकिन उन्होंने वो गोश्त लिया और तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पर पहुंचकर उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं इंसानी गोश्त लेकर आया हूँ। मैं बहुत लोगों के पास गया, मगर सब ने इनकार कर दिया। सब मुंह मोड़कर चले गए, मगर एक बुजुर्ग फकीर ऐसा निकला जिसने जैसे ही आपका नाम सुना, फौरन अपने जिस्म से मांस काट कर मुझे दे दिया। तब गैब से आवाज आई, ऐ मूसा, तुझे सबके पास जाने की जरूरत नहीं थी। तू खुद ही काफी था इस सवाल का जवाब समझने के लिए। जिस फकीर ने सिर्फ मेरा नाम सुनकर बिना किसी सवाल के अपने जिस्म का गोश्त काट कर दे दिया, उसी के दिल से निकली दुआ ने उस औरत की तकदीर बदल दी। ऐ मूसा, जो शख्स मेरी राह में सब कुछ कुर्बान कर देता है, मैं उसके लिए सब कुछ लिख देता हूँ, यहाँ तक कि मैं उस शख्स की लिखी हुई तकदीर तक को बदल देता हूँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो तसल्ली के साथ वापस घर लौट आए। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो बात याद आ गई जब अल्लाह ने फरमाया था कि जन्नत में तुम्हारा हम सफर एक कसाई होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये जानने की तलब जागी कि आखिर उस कसाई का कौन सा ऐसा अमल है जो उसे एक नबी का जन्नती साथी बना देता है। वो फिर से तूर की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, आप फरमा चुके हैं कि एक कसाई मेरे साथ जन्नत में होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका ऐसा कौन सा अमल है जो उसे ये मुकाम देगा। फिर एक गैबी आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हें उस कसाई का पता बता देता हूँ। दूसरे ही दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजरे और उस कसाई की दुकान पर पहुंचे। थोड़ी देर वहां ठहरे। देखा कि वह अपना काम खत्म करके मांस लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसका पीछा किया और उसकी हर हरकत को दूर से गौर से देखा। वो सीधा अपने घर पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी रोज कुछ नहीं किया, बल्कि वापस लौट आए। अगले दिन फिर वो उसी जगह पहुंचे और अब की बार दरवाजा खटखटाया। कहा, घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। जब घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद घर में कोई नहीं है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से उसी कसाई की दुकान पर पहुंचे। दूर से उन्होंने देखा कि कसाई मांस काट कर एक अच्छा टुकड़ा अपने पास रख रहा था। तभी एक ग्राहक ने कहा, भाई, मुझे वह मांस का टुकड़ा दे दो, मैं आपको ज्यादा कीमत दूंगा। कसाई ने कहा, आप मुझे जितनी भी कीमत दें, मैं वह मांस का टुकड़ा नहीं दूंगा। फिर कसाई ने कहा, भाई, ये मांस मुझे घर ले जाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, घर में कोई नहीं है तो कसाई मांस क्यों नहीं दे रहा है। इसके बाद जब ग्राहक मांस लेकर चला गया, कुछ समय बाद कसाई ने अपनी दुकान बंद की और मांस का टुकड़ा एक बैग में डालकर घर की ओर रवाना हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका पीछा किया और देखा कि वह अपने घर पहुंचते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से घर के बाहर से आवाज दी, क्या कोई घर में है? मैं एक मुसाफिर हूँ। कसाई बाहर आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता है, भाई, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। क्या आप मुझे रात भर अपने घर में ठहरने की जगह देंगे? कल सुबह मैं अपने रास्ते पर निकल जाऊंगा। कसाई ने कहा, बिल्कुल, आप अंदर आइए। फिर कसाई ने कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं पास के कमरे में थोड़ा काम करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई कमरे में रोटी बना रहा था और मांस पका रहा था। कुछ समय बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई एक वृद्ध महिला को धीरे धीरे आदर से लाकर मांस और रोटी खिला रहा था, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से खिलाती है। कुछ देर बाद कसाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर बोला, ओ मुसाफिर, ये लीजिए आपका खाना। मुझे थोड़ा देर हो गया, इसके लिए माफ करना। कसाई ने कहा, असल में मुझे थोड़ा काम था, इसलिए आपको पहले खाना नहीं दे सका। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम पहले बताओ कि यह वृद्ध महिला कौन है। तब कसाई ने जवाब दिया, ये मेरी माँ है। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है और मेरी माँ के लिए भी इस दुनिया में मैं ही उनका सहारा हूँ। मेरी माँ बुजुर्ग हो चुकी हैं, वे ठीक से चल फिर नहीं सकती, न ही अच्छे से खा सकती हैं। इसीलिए मैं रोज दुकान से अच्छे नर्म मांस के टुकड़े एक जगह पर रख देता हूँ और फिर उन्हें घर ले जाकर अपनी माँ को पकाकर खिलाता हूँ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कसाई अपनी माँ के लिए कितना स्नेह और समर्पण रखता है। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा
कि उसी कमरे से एक वृद्धा की आवाज आ रही थी। वृद्धा आंसू बहाती हुई दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, हे अल्लाह, तुम ही रहम करने वाले हो, तुम ही सब कुछ जानते हो। इस धरती पर ऐसा कोई भी काम नहीं जो तुमसे छुपा हो। मेरे बेटे जो कसाई है की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। हे अल्लाह, मैं तुम्हारे दरबार में दुआ करती हूँ कि तू मेरे इस बेटे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल कर दे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अल्लाह से कहा, मैंने कसाई के घर में देखा कि उसके सिवाय कोई और अहम काम नहीं था, बस वह अपनी माँ की सेवा में लीन था। तब एक गैबी आवाज आई, हे मूसा, तुम जान लो कि जिस अमल की वजह से कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा वह उसकी माँ के प्रति सेवा, समर्पण और स्नेह है। वह अपनी माँ की दुआ की वजह से तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, कसाई के असली अमल उसकी माँ के प्रति भक्ति, सेवा और स्नेह है, और उसकी माँ की दुआ जो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए की, वह दुआ कभी खाली नहीं जाती। समय इस तरह चलता रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए समय बिताया। एक दिन वह अतीत के बारे में सोच रहे थे, तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वफात का समय आ गया। तब मलकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आप मेरी जान लेने के लिए आए हैं? आजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, रब्बुल आलमीन के आदेश के अनुसार अब आपकी जान लेने का समय आ गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप मेरी जान मेरे मुंह से ले लेंगे, जबकि मैंने इस मुंह से सीधे अल्लाह ताला से बात की है? आजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपकी जान आपकी आंखों से ले लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप मेरी आंखों से मेरी जान ले लेंगे, जबकि इन्हीं आंखों से मैंने अल्लाह ताला का नूर देखा है? आजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मैं आपकी जान आपकी नाक से ले लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप मेरी नाक से मेरी जान ले लेंगे, जबकि बहेश्त की महक मैंने इस नाक से महसूस की है जो अल्लाह ताला के दीदार का हिस्सा थी? आजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इन सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही आपकी जान ले लूंगा। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने आजराइल अलैहिस्सलाम को जोर से थप्पड़ मार दिया। इससे आजराइल अलैहिस्सलाम की आंखें बाहर निकल आईं। तुरंत आजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास गए और पूरी घटना को बताकर अपनी आंखों का इलाज करने की दुआ की। अल्लाह ताला ने आजराइल अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक कर दी और कहा, मेरे सभी नबियों में मूसा का मिजाज सबसे गर्म है, इसलिए उसकी जान लेने का मामला मैं खुद देखूंगा, तुम अब उनके पास नहीं जाओ। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वही के जरिए कहा, हे मूसा, अगर तुम मृग के बालों के बराबर भी अपनी उम्र बढ़ाने की दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी उम्र उतनी और बढ़ा दूंगा जितनी तुम चाहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अगर मौत से पहले मुझे कुछ वक्त दुनिया में जीने का मौका मिले तब भी मैं सिर्फ आपका ही कुर्ब चाहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा आपके करीब रहूँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी वफात से पहले मुझे एक बार फिर तूर पहाड़ पर बुला लीजिए ताकि मैं आपकी नजदीकी हासिल कर सकूं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली और उन्हें तूर पहाड़ की तरफ जाने का हुक्म दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर पहुंचे तो वहां उन्होंने अल्लाह का नूर देखा, न कि अल्लाह को सामने से देखा, क्योंकि अल्लाह ताला को इस दुनिया की आंखों से देखा नहीं जा सकता। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारी कौम पर कोई अजाब ना भेजना, हमें अपनी रहमत की पनाह में रख और हमारी रोजी का बंदोबस्त कर दे ताकि कोई भूखमरी से हलाक ना हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैं ही सबका रब हूँ, ईमान वाले हों या गुनाहगार, इंसान हों या जानवर, हर किसी का रिस्क मैं ही देता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं जिसे मैं भूखा छोड़ दूं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, इस पहाड़ पर अपना आसा मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पहाड़ पर वार किया तो वहां से एक नदी जारी हो गई। फिर अल्लाह ने कहा, अब फिर वार करो। जब उन्होंने दोबारा वार किया तो पानी के साथ एक पत्थर बहता हुआ नजर आया। अल्लाह ने तीसरी बार कहा, अब इस पत्थर पर वार करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर वार किया तो उसमें से एक छोटा कीड़ा बाहर निकला जिसकी मुंह में एक ताजा घास का टुकड़ा था। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से नीचे उतरे। थोड़ी दूरी पर उन्होंने कुछ लोगों को एक कब्र खोदते हुए देखा। उन्होंने पूछा, भाइयों, आप किसकी कब्र खोद रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया, हम एक ऐसे नेक और अजीम शख्स की कब्र बना रहे हैं जो आप ही जैसा था। आप चाहें तो हमारे साथ इस सवाब के काम में शरीक हो सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलकर थोड़ी देर तक कब्र खुदाई में मदद की। फिर उनमें से एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, हम जिसकी कब्र बना रहे हैं
वो आप ही जैसा नेक बंदा था। क्या आप एक बार इस कब्र में लेटकर देख सकते हैं कि माप सही है या नहीं? लोगों की बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जाकर लेट गए और अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये जगह कितनी तंग और सादा है, अगर तू इस जगह को मेरे लिए मंजूर कर ले तो मुझे कबूल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ पूरी होने ही वाली थी कि एक फरिश्ता वहां आया और उन्हें एक सेब पेश किया। फरिश्ते ने कहा, इसे बिस्मिल्लाह कहकर खाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही बिस्मिल्लाह कहकर सेब खाना शुरू किया, उसी लम्हे उनकी रूह कब्ज हो गई। उसके बाद वही फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाकर गुस्ल दिया, उनकी जनाजा की नमाज पढ़ी और उन्हें उसी कब्र में दफन कर दिया गया जहां वे लेटे थे। प्यारे दर्शकों, यह थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी जिंदगी से जुड़ी एक दिल छू लेने वाली हकीकत। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई इस्लामी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।